हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। अनुच्छेद से संबंधित, संविधान के अनुच्छेद से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है। ये जितना भी प्रश्न है एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के तहत भारत की संसद के पास कानून बनाने की अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 में। यह फैक्ट है, केंद्र और राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 में है। प्रशासनिक संबंध 256 से 263 में वर्णित है। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 के क। अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा स्थापना का प्रावधान करता है। सही आंसर है अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अगला प्रश्न है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए। अनुसूचित जातियों के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान 338, अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग गठित करने के लिए
अनुच्छेद 338A में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 343A। अनुच्छेद 343A में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 का 1। संघ का राजभाषा क्या है? हिंदी और लिपि कौन सा? देवनागरी। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 343(1)। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।